नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसके अंदर तेजी के आसार दिख रहे हैं और बहुत दिनों के बाद फाइनली आज वो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेजेस की यानी कि 200 डेज के ईएमए के ऊपर प्राइस जाकर क्लोज दिया है और आज के दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव शेयरों में से एक यही था। दोस्तों, फार्मा सेक्टर के वन ऑफ द हाथी आप समझिए, फार्मा सेक्टर के कहिए तो आप बाप सन फार्मा के बाद इसी का नाम हो, या आप टॉप 5 फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों इंडिया में इसका एक नाम आप जानते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिवीज लैब की, डिवीज लेबोरेटरी की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले समय में देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर देखने को पड़ा। डिवीज लैब का ये डे फ्रेम का मैंने आपको चार्ट लगा के रखा हुआ है। प्राइस के स्ट्रेंथ स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की हमेशा की तरह मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हूँ। फिर भी एक बार बता दूं मैं आपको, ये ग्रीन वाली जो लाइन है 200 डेज की ईएमए का है, येलो वाली जो लाइन है वो 150 डेज की है और रेड वाली जो लाइन है 100 डेज की है। और प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमने आरएसआई भी लगा के रखा हुआ है। एट प्रेजेंट यानी आज यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट की क्लोजिंग पर इसकी आरएसआई थी 73.24, यानी कि ज़बरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और आज ही के दिन इसने अपना 200 डेज के ईएमए के ऊपर ये प्राइस, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, क्या ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल ये बना हुआ है और इसके ऊपर जाकर फाइनली इसने क्लोज दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की। पिछले कुछ दिनों से जब इस कैंडल को जब इसने निकाला था तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और इस लॉन्ग बुलिश मार्बोजू कैंडल के बाद इसने अपने आप को सक्सेसफुली सस्टेन किया ऑलमोस्ट 1 मंथ तक। ये कभी भी देखिए किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी डे में ये 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास नहीं आया है, अपने आप को सस्टेन किए हुआ रहा है और आज फाइनली इसने 200 डेज के मूविंग एवरेजेस पर के ऊपर जाकर क्लोज दिया। अब मैं आपको प्राइस के थोड़ा सा लेके जाता हूँ। अब आप देखिए कि एक टाइम फ्रेम पर इसने हाई बनाया था 5600 के आसपास का इसने हाई बनाया था और ये टाइम है अक्टूबर 2021 का दोस्तों। ठीक, अक्टूबर 2021 के महीने में, यानी कोरोना जब पीक था, पीक से जब डाउन होने लगा था उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट का दौर देखने को शुरू हुआ और इतनी ज़्यादा गिरावट आती गई। जब भी ये शेयर रिकवर होने की कोशिश करता, अपने 100 डेज 200 डेज के पास जाता, इसके अंदर वापस गिरावट शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट किस तरीके से। देखिए, जब भी ये स्टॉक रिकवर होने की कोशिश करता फिर इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट आ जाती, जब भी रिकवर होने की कोशिश करता फिर गिरावट आती, जब भी अपने रिकवर होने की कोशिश करता फिर गिरावट आती। और लास्ट क्वार्टर में तो इसका रिजल्ट भी बहुत बुरा आया था, तो इस रिजल्ट बुरे आने की वजह से इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट ये का दौर देखना पड़ा दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर लोग ट्रैप कर गए थे। लॉन्ग टर्म इसलिए बोला जाता है इन्वेस्टिंग पेनफुल होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही रिवार्डिंग होती है। उसके बाद से इसने इस लो को 3-4 बार टच किया, 1 2 3 4 बार टच किया और इसी लो के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट करते रहा। और एक ये बॉक्स मैं बना रहा हूँ, ये बॉक्स देखिए, और उसके बाद एक दिन यानी कि अप्रैल के ही महीने में ये लॉन्ग बुलिश मार्बोलू कैंडल बनाकर फिर उसके ऊपर कंसोलिडेट करते रहा। और आज के दिन का जो प्राइस है, ये प्रीवियस जो हाई है, यानी कि प्रीवियस हाई आपका, मैं आपको एक बार एरो से करके मैं दिखाऊं कि प्रीवियस हाई जो है इसका 3414 के आसपास में, यानी कि ये कंसोलिडेशन के रेंज जो देख रहे हैं आप, ये कंसोलिडेशन के रेंज के पास जाकर ही क्लोज किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 200 डेज की मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। इस क्लोज के होने का असर ये दिखेगा कि जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, जो यहाँ पर डर रहे थे लेने के लिए, इन्वेस्टर लोग जो यहाँ पर डर रहे थे कि और इसके अंदर गिरावट आ जाएगी, या जो लोग इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि स्टॉक में एंट्री तभी लेना है जब 200 डेज की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक रहे, उसके बाद ही एंट्री लेंगे, वो यहाँ से और खरीदारी करेंगे और जिसकी वजह से इसके अंदर और तेज़ी आती हुई दिखेगी। और ये अपने प्रीवियस हाई के पास, जो कि 4400 के आसपास पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 4400 के आसपास, और सेकंड टारगेट जो है इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि एटीएच के पास जाता हुआ ये दिख सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर में दोस्तों। अब इसके अंदर मैं आपको इसका फंडामेंटली थोड़ा सा मैं बताता हूँ, क्यों मैंने बोला था कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में शायद सबका बाप है। ये देखिए डिवीज लैब की मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे।
आज 9 मई को इसकी अंदर 2.95% की तेजी रही और ये क्लोज आउट दिया 3383 पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए दोस्तों, इतनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में 3-4 ही में फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की है। एक लार्ज कैप की कंपनी है, 89,800 करोड़ है। 52 वीक हाई इसका 4439 प्राइस है और 52 वीक लो जो 2730 है। डिविडेंड यील्ड 0.89% है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये का है। इंडस्ट्री की पी 23.4 है और स्टॉक की पी 37.5 है। इस स्टॉक का बुक वैल्यू 457 रुपया का है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, ROCE जो है 35.1% है टॉप क्लास का और ROE जो है 28.2 है। डेप्ट टू इक्विटी जब देखेंगे, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी, फार्मास्यूटिकल सेल्स की कंपनी होने के बावजूद भी 0 पैसा की इसके ऊपर डेप्ट है। अर्निंग पर शेयर यानी EPS 90 रुपया 30 पैसा है और 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो और सेल्स ग्रो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो 22.8 है और सेल्स ग्रो है जो 17.8 है। प्रमोटर होल्डिंग 51.9% है दोस्तों। ये पैरामीटर इस कंपनी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि अगर आप पहले कभी एक तो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक है टॉप क्लास का, ठीक है, इसमें निसंदेह कोई शक की बात नहीं है। अपने फील्ड की यानी फार्मास्यूटिकल्स की लीडर कंपनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं मान लीजिए यहाँ इस कंसोलिडेशन में आपने माल उठाया, इस कंसोलिडेशन में माल उठाया, यहाँ पर उठाया हुआ है, इस कंसोलिडेशन में माल उठाया है, तो मेरा यही सजेशन है कि बस बने रहे, पैनिक मत होइएगा या लालच में ना आ जाइएगा कि इसको बेच के निकल जाए। आने वाले कुछ ही दिनों में इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी दिखने को मिल सकती है जो कि आपकी प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा के दे सकता है दोस्तों। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर आप इस पोजीशन पे माल उठाया, इस पोजीशन में माल उठाया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पोजीशन में यानी कि इस प्राइस पर अब आपको और क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये अच्छी खासी प्रॉफिट देता हुआ दिख सकता है दोस्तों।